नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रांस 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1889, 1885, 1785 या 1905? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे भी याद रखेंगे साथियों। और इसकी स्थापना बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945, 1935, 1956 या 1949? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वो वर्ष 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण साथियों वर्ष 1949 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर संजय मल्होत्रा है, इसे भी याद रखेंगे साथियों, ताकि किसी भी तरह से यदि आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो वर्ष 1930 में हुआ था और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली व्यापारी आया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 कह रहा है साथियों, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? चावल, मक्का, कपास या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इनमें से जो है खरीफ फसल चावल, मक्का और कपास तीनों है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा कि चावल, मक्का और कपास जो है वह खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों, अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी है? गंगा, यमुना, कोसी, गंडक? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी है, तो इसका उत्तर होगा कोसी। कोसी नदी जो है साथियों यह विश्व की वैसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा और यह बिहार का शोक नदी है तथा बंगाल का शोक नदी साथियों दामोदर है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है साथियों। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बक्सर, रोहतास, पटना या भोजपुर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला जो था वो रोहतास था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और बिहार में सबसे ज़्यादा धान की खेती भी रोहतास जिला में ही होता है साथियों। और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय में अगर देखा जाए तो इसमें भी पटना सबसे आगे है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करा है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? जापान, चीन, रूस या अमेरिका?
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और रूस जो है साथियों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला देश है। इसे भी याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का प्रथम देश तो वो रूस है, और विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश वह चीन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी या यमुना नदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और गंगा नदी जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या 5 जून? तो इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 5 जून को साथियों राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 11 नंबर है साथियों कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। इसे भी याद रखेंगे साथियों। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग के जो है यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। योजना आयोग का स्थापना साथियों वर्ष 1950 में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है साथियों। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1865, 1765, 1935 या 1980? तो इसका सही उत्तर होगा कि स्टंप एक्ट जो पारित हुआ था वह 1765 में पारित हुआ था साथियों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बांगर और खादर जो है वह जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है यंग इटली के संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, मैजीनी, मुसोलिनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यंग इटली के जो संस्थापक थे वो मैजीनी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि यंग इटली का संस्थापक मैजीनी था। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, चीन, अमेरिका या रूस? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कागज़ का जो आविष्कार हुआ था वह चीन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि दर का घटक नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या लिंगानुपात? तो साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन जनसंख्या वृद्धि दर का घटक नहीं है? जन्म दर यह तो जनसंख्या वृद्धि दर का घटक है, इससे जनसंख्या बढ़ती है। मृत्यु दर यह भी इससे जनसंख्या घटती है, लेकिन यह भी जनसंख्या वृद्धि दर का घटक है। प्रवास भी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन जो भारत आया था वह वर्ष 1928 में पहली बार आया था और मुंबई पहुंचा था, जहां इसका विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1917, 1942, 1930, 1905? इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1942 में। 1930 में साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन करजन के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसे भी याद रखेंगे। और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, सहारा, कालाहारी या तकलामकान। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महादेश में स्थित है। आपसे यदि पूछा जाए कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल ही है। भारत में जो है स्थित वह थार मरुस्थल है, इसे भी याद रखेंगे। तकलामाकान जो है साथियों यह चीन में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर होगा साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।